हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड वीडियो में। हमने लास्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। हमने ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं इन सबको याद करने का तरीका भी सीखा था। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और हमने जाना था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। ठीक है, आज हम इससे रिलेटेड एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रोसीड कैसे करा जाता है। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, इसको समझिए, फिर हम आगे इससे थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। साइन थीटा, हमें थीटा हमारा एंगल देखिए है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 दे रखा है। सबसे पहले काम, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक बात याद रखिए कि ये जो परपेंडिकुलर के आगे 4 लिखा है, हाइपोटेनस के आगे 5 लिखा है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो परपेंडिकुलर है उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर है, और जो हाइपोटेनस है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको रेशियोज दे रखे हैं। रेशियो का मतलब क्या हुआ कि इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 40 और हाइपोटेनस की 50 हो सकती है वैल्यू। इसको कैंसिल आउट करेंगे 4/5 आएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 16 और हाइपोटेनस की वैल्यू 20 हो सकती है। इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से, तो देखिए 4/5 आ जाएगा। परपेंडिकुलर 400 हो सकता है और हाइपोटेनस 500 हो सकता है। कैंसिल आउट करेंगे, रेशियो 4/5 आएगा। ठीक है, तो ये हमें रेशियो दे रखा होता है हमेशा, इसीलिए इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं। सबसे पहले काम हम ये लिखते हैं कि लेट परपेंडिकुलर हमारा इस केस में है, देखिए क्योंकि थीटा हमारा ये है तो ये हमारी बेस हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एंगल से लगी हुई साइड बेस होती है और सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, और ये हो गई हमारी हाइपोटेनस। ठीक, तो लेट परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल्स टू 4K। ठीक है, जो ए बी है वो उसकी जो लेंथ है हमने 4K लेट कर ली, कि कोई भी हमारा नंबर वो हो सकता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, और जो बी सी है हमारा हाइपोटेनस दे रखा है, तो हाइपोटेनस हमारा है ए सी, एंड ए सी इज इक्वल्स टू 5K। ठीक, तो परपेंडिकुलर हमने लेट कर लिया 4K और हाइपोटेनस 5K। हमें क्या नहीं पता है, हमें बेस नहीं पता है। तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, हमें कोई भी अगर एक साइड निकालना हो तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को याद करने का तरीका क्या है, हाई ब्लड प्रेशर बताया था, हाई ब्लड प्रेशर, सब ऊपर स्क्वायर लगा दिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 5K का होल स्क्वायर हो गया ये। ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 4K का होल स्क्वायर, और बी सी हमें नहीं दे रखा तो बी सी का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे हम, ऊपर 25K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16K स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। 25 माइनस 16 क्या होता है, 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू √9K स्क्वायर। √9 बाहर रखे 3 बन जाएगा, K स्क्वायर बन जाएगा K। तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3K। तो बी सी मेरा क्या आ गया, 3K। अब मैं ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ। एक बार मैं फिर से यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेता हूँ। ठीक है, सी, ये थीटा एंगल है, ये मेरा 3K हो जाएगा, ये 4K है और ये क्या 5K। साइन थीटा में दे रखा था, हम निकालेंगे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सब हम निकालेंगे।
सबसे पहले हम वही लिखते हैं। कॉस क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। टेन होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो एच अपॉन पी। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो बी अपॉन एच अपॉन बी। कॉट होता है टेन का प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक, अब लिख दिए। ये हो गया बेस 3 के, एच 5 के से के कैंसिल, 3/5 आ गया। टेन में लिखिए पी 4 के, बेस 3 के से के कैंसिल, 4/3। कॉसेक एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, के से के कैंसिल, 5/4। सेक एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी, के से के कैंसिल, 5/3। कॉट होता है हमारा बी अपॉन पी, के से के कैंसिल, 3/4। ये सारे मेरे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे आ गए। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक बात और समझिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है साइन ए इज इक्वल्स टू 2/5। तो यहाँ पर थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखा है? ए। तो इसका मतलब ये हो गया, अब हम जो है एंगल ए में डील करेंगे। एंगल को देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एंगल ही हमें बताता है कि कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए यहाँ पर है, तो ये बेस हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये तो हमारी हाइपोटेनस होती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि एंगल की जगह क्या लिखा है। ठीक है, ऐसे साइन ए इक्वल्स 2/5 हो गया, तो मतलब सम पीपल हैव हो गया ये। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 5। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ये बेस हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग कि एंगल हमें ज़रूर देखना है। एंगल की मदद से बेस निकालेंगे परपेंडिकुलर, फिर हम अपने आगे प्रोसीड करेंगे। ऐसे अगर साइन सी लिखा होता, साइन सी इज इक्वल्स टू लिखा होता, मान लिया 3/7, तो इसका मतलब क्या होता? हम यही ट्राइंगल में फिर से बना लेता हूँ। अगर साइन सी लिखा होता तो ये बेस हो जाती मेरी और ये मेरा हो जाता परपेंडिकुलर। तो सम पीपल हैव, तो मतलब ये मेरा 3 हो जाता और ये मेरा हो जाता 7, और ये मैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल लेता। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।